तो गाइस स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार राज्य में रहने वाले लोग अपने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम आवासीय प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं, उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अंचल स्तर के लिए। तो सबसे पहले हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अपने एंड्रॉयड डिवाइस या कंप्यूटर या फिर जहाँ से भी हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली लोग क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करते हैं। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना होगा आरटीपीएस बिहार कर कर। आरटीपीएस बिहार करके हम सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक ही हमें सर्विस ऑनलाइन का आता है, उस पर ही क्लिक करना है। और जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यही ये आप इंटरफेस देख लीजिए। यही इंटरफेस बिहार बिहार सरकार का ऑफिशियल बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें आज अपना आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। तो ये सभी कार्य सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें बाईं ओर सामान्य प्रशासनिक विभाग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवासीय प्रमाण पत्र पर जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अंचल स्तर पर बनाते हैं। तो अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड लेगा, क्योंकि सर्वर आजकल थोड़ा स्लो रहता है। तो लोड लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस फॉर्म का हमारे सामने खुल गया आएगा। तो यहाँ पर हमें अपनी जिसका हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ भरनी होगी। तो सबसे पहले लिंक पूछ रहा है, वो पुरुष है तो पुरुष दीजिए। एप्लीकेंट का नाम जैसे है राम कुमार है, राम राम कुमार यहाँ लिख दिए कुछ भी। ये अपने आप इस और ये इंग्लिश में रहेगा, उसके दाईं और ये हिंदी में खुद ब खुद आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, आवेदक का मोबाइल मोबाइल संख्या देना है। मोबाइल संख्या देंगे, ईमेल देंगे। राज्य में आप किस मतलब बिहार ही राज्य का ऑप्शन इसमें नॉर्मली एक ही ऑप्शन है ही है। फिर जिला देंगे, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद प्रखंड। इसी इसी प्रकार से हमें थाना, पिन कोड भी दे देंगे। उसके बाद हमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक फोटो की जरूरत होगी। फोटो वही पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो आप मिनी आप 300 KB के आसपास का रख 300 KB तक की फोटो को ये ले लेगा। उसके बाद हमें निवास का प्रकार में स्थायी देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ कैप्चा एंटर करना होगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में कैप्चा जो लिखा है, इसी को हमें नीचे फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल कर आएगा, जिसमें हमारे द्वारा भरी गई पूरी जानकारी एक ही पेज पे आपको दिखा दी जाएगी। इस पेज पे आने के बाद आपको अपनी एक बार पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। उसके बाद अटैच एनेक्स्योर में आपको क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। नॉर्मली लोग आधार कार्ड ही दे देते हैं, तो आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप किस चूज फाइल पर जाकर फाइल को चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेफ एनेक्स्योर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपने सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म आवासीय प्रमाण पत्र के लिए हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमें वो इस एक पेज खुल कर आएगा, जिसमें हमें लगभग 10 दिन के आसपास का डेट दिया जाता है। इसके बाद आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।